समझ गए? लापरवाही का मतलब क्या है? मर्डर ऑफ एंजॉयमेंट। आप मर्डर कर रहे हो। प्रॉपर रखना है बिल्कुल, ये बात तो पहले ही समझ लो। तुमसे इसीलिए तो परेशान होते हैं, स्पष्ट कह रहे, प्रॉपर नहीं रखते। आप हमारे कमरे में कभी चले जाओ, देखो कैसा रखा है। हमें एक सेकंड से दूसरा सेकंड नहीं लगता कहाँ से क्या निकालना है, कौन सी चीज चाहिए। अभी हिसाब किताब भी रखा है ना ट्रस्ट का, 92 से लेके अभी तक का, एक सेकंड में दिखा दी कभी का भी ऐसा रखा है। पैसे का लेन देन के मामले एक पैसे कोई 10,000 नहीं कह सकता। तो हिसाब रखना सीखो, लिखना सीखो, काम सही करना सीखो व्यवस्थित। देखो तुम कम समय में कुछ नहीं कर पा रहे हो, अनिल को देखो कम समय में कितना काम कर डाले। देखे देखो एक दिन 24 घंटे में कितने काम व्यवस्थित, कितनी सोच, आपसे कितनी बातें कर ली पॉइंट टू पॉइंट। बोलो वे आ गए थे नवीन उनसे करके निर्माण संबंधी, कितनी दिमाग, भोजन कैसे बना दे रहे फटाफट। अब 8:30 पे वहां भोजन बना के रख के ले आए, तैयारी हो गई, ले आए, अभी छाछ पहुंच जाएगी टाइम से। ये काम में लापरवाही नहीं, बात सामने तारीफ करने की नहीं, सीखने की है। जिम्मेदारी लो। जा रहे पढ़ा भी नहीं तो नहीं जा रहे। अरे एक ही काम नहीं कर पा रहे, ये बच्चा कितना कर रहा है। तुम कह रहे बच्चा खराब है, और ये बच्चे 4 महीने से कैसे पढ़ा रहा है। इसने अपने आकर्षण से कैसे 40-100 बच्चे इकट्ठे कर लिए। ये नहीं सोचते हमारे ऐसे पढ़ ले कोई, अरे ऐसे नहीं पढ़ता। और जब तुम छोटा पुण्य नहीं कर सकते, बड़ा पुण्य नहीं कर पाओगे। आप हमें अजैनों में खड़ा कर दो, उतनी प्रेम से पढ़ाएंगे जैसे आपको पढ़ा रहे। अजैनों के बीच में, मुसलमान के बीच में हमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान है सब। पुण्य बांधने का कोई अवसर मत छोड़ो। छोटी लायकात है नहीं, बड़ी लायकात है नहीं, ना बड़ो काम करने ना छोटा करने। तो निगोद के सिवा कोई रास्ता नहीं। क्या बोला, सबको कह रहे हैं छोटा काम करने की योग्यता नहीं है और बड़ा काम करने की योग्यता नहीं है, फिर क्या करोगे? क्या चुनी, बस खाएंगे पिएंगे सोएंगे। निगोद के सिवा कोई रास्ता नहीं। आत्म कल्याण में बहुत सावधानी की जरूरत है। पंडित साहब इसको क्या बोलते थे? सूक्ष्म उपयोग रखो। सूक्ष्म उपयोग से सोचो। सूक्ष्म उपयोग नहीं है तो इतना सा काम हम ही कर रहे अकेले, हम ही ने दूध तपा, हम ही पानी लिया है। अरे इतना रोना रोने वाला कह रहा है कि उसे काम करना नहीं आता। हमारा पहली शर्त है काम करने की, एंजॉय। आनंद की हत्या करके हम कोई काम नहीं करेंगे। हम मायदे के बर्तन ले, क्या दिक्कत है? ले हम लैट्रिन बाथरूम साफ कर दें, कहा जा रहा है? हमने तुमसे तो नहीं करा है, ले आए थे ब्रश साफ कर लिया, क्या दिक्कत? नीचे से उठा लिया साफ कर दिया। कोई शर्म की चीज नहीं है। स्वच्छता अहिंसाणुव्रत है। यदि हम यहाँ गंदगी फैला जाएंगे और यहाँ जीप पड़ेंगे तो आपको पाप लगेगा। हमारे लैट्रिन बाथरूम भी हम साफ करके जाएंगे अंतिम दिन, पूरे तरीके से पूरी सफाई करके जाएंगे, उनको झाड़ू पोछा करके, बिल्कुल, क्योंकि वो एसिड ना डाले। अहिंसाणुव्रत तो हमारे आनंद की चीज है। काम करने में कभी शर्म नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं है। बहुत स्पष्ट कह रहे बेटे, आनंद की हत्या है। खुद ही दुखी होती, कहाँ रखा गई, रख तो दही थी न दही थी, वो लगा कर कहाँ रख भाई। अब हमारा कर्म को हो जाए, जय मिला के कर्म को हो जाए। परमात्मा के कार्य को कर्म का होता है कहना अनंत पाप है। अनंत पाप है, छोटा मोटा पाप नहीं। परमात्मा के कार्य को कर्म का वजह नहीं कहो। हम तो भूल गए, तो कर्म का वजह नहीं, प्रमाद है। भूल तो कहते हैं क्षेपसम ज्ञान को। क्षेपसम ज्ञान की कोई दिक्कत नहीं, हम भी भूल जाते हैं। क्षेपसम ज्ञान से हम तो दुखी नहीं, हम भी भूल जाते हैं। नहीं बत ऐसा थोड़ी। हमारे गुरु जी कहते भूल जाओ एक बार कि मैं पुरुष हूं। हमने कहा पंडित हम तो भूल जाते हैं, हमें बहुत गंदी आदत है भूलने की। तो पंडित साहब बोले भूलने की गंदी आदत होती तो मोक्ष ही हो जाता। भूल जाओ कि मैं स्त्री हूँ, भूल जाओ, भूल जाओ कोई हमारे माता पिता है, भूल जाओ, भूल जाओ हमारा भी कोई खान पान है, हमारा रहन सहन है, हमारा उठना बैठना है। मैं आत्मा हूँ भाई तैयार। तो ध्रुव तो भूल जाओगे, बाकी सब याद रखोगे। अच्छी अच्छी बातें भूल जाओगे। रोजाना का होमवर्क दे रहे, साधना करना हो तो आधा घंटा कम से कम
सबके गुण लिखना है, और खास तौर से जिनसे नाराज हो उनके गुण, जिनसे लड़ाई झगड़ा हो जाए, जिनसे कुछ हो जाए, कुछ पिट, कुछ संकलेश हो जाए, कंकास थी जाए, उन्हीं के गुण लिखना है, उन्हीं का उपकार लिखना है, तो फिर आपकी साधना अच्छी चलेगी। अब वो अलग बात कर ली, इनकी बात हो जाती है, अपन तो मिलते रहेंगे, ये थोड़ी मिलेंगे अब, ये तो सब मोक्ष में मिलेंगे सीधे। अपनी बात है, स्वयं सावधान रहो। मोबाइल भी आवश्यकता भी है, मान लो उपयोग भी है, लेकिन दुरुपयोग मत करो, अनर्थ दंड मत करो। अपन तो एक लाइन में कहते हैं, अनर्थ दंड किसी का मत करो। हम तो कह रहे हैं बिना प्रिवेंशन शास्त्र पढ़ना भी अनर्थ दंड है। हाँ, बिना प्रिवेंशन शास्त्र, टाइम काट रहे हो, टाइम काट रहे, क्या कह रहे हो, फालतू बैठे? अरे फालतू नहीं भैया, बहुत बड़ा काम करने आए, मोक्ष जाना बहुत बड़ा काम है, फालतू नहीं। हम भी कथा नहीं करो, टाइम मत खराब करो, कहीं भी कुछ तो ही पढ़ लिया, ऐसे नहीं करो, प्रयोजन से पढ़ो, प्रयोजन से पढ़ो, ठीक है? साधना करोगे ऐसे ही, बता दी, इतनी सारी बात है, एक दूसरे को देख के कभी कोई बात है, उन्हीं के गुण लिखो ताकि महिमा आए, फिर वो कसाई मिटेगी, बाद में अपन क्षमा मांग लेंगे। आपका तो कितना उपकार है, उस दिन आपने हमें बताया, उस दिन आपने हमें कितना सेवा की थी, बुखार में आपने, आप उस दिन पानी पिला दिया, उस दिन आपने हमें दवाई दे दी थी, उस दिन आपने बचा लिया था, नहीं तो हम तो एक्सीडेंट हो जाता। आपने आज टोका है तो हमें क्षमा करना, हमने भले ही आपका दुर्व्यवहार किया है, लेकिन वो गलत, आप ऐसी हमारी रक्षा करते रहो। इतने विनय की भाषा बोलो, काम मत करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भाषा विनय की बोलो। कोई कितना ही काम दे, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दो, धिक्कार है मुझे अपात्र जीव की, धिक्कार इस मोह की जिसने मुझे अपात्र बना के रखा है, धिक्कार इस मोह की बड़वारी जिसने मुझे आपके अनुकूल नहीं होने दिया, आपके अनुकूल सोचने नहीं दिया, आपके अनुकूल देख ही नहीं पा रहे। आपने तो हमें संसार सागर से निकाल दिया, और फिर भी हम आपको अपने संकल्प विकल्प से दुखी करते हैं, धिक्कार है हमें। ऐसी अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया भाषा लिखो, बिल्कुल, इससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। अकड़ के नहीं, गुरु के सामने अकड़ जाओ, हम क्या करें, हम कर तो बहुत रहे जी, हमें करन नहीं दे रहे जी, हमें पढ़न नहीं दे रहे जी, हमें लिखन नहीं दे रहे, इनने काम बता दिया, हम कैसे याद कर लेते। इस भाषा से तो अनंत संसार में बोलने की शक्ति भी नहीं रहेगी। क्या कह रहे? हाँ, बोलने की शक्ति भी नहीं, कभी अकड़ के मत बोलो। फिर कह रहे काम नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, नहीं पढ़ पाओ कोई बात नहीं, साधना नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने में लघुता रखो, लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, ठीक है? बढ़िया भैया है, हाँ बिल्कुल। हाँ चले जाएंगे, क्या दिक्कत, ऐसी बात चलती रही आज दिन भर, मालूम है। बता दी, तेरे 2 महीने वही बताए सारे, 2 महीने वही बताए हैं। लिखना बहुत बड़ा साहस है, क्या अपन देखो, बोलते हैं वो इमोशनल बोलते हैं, और जब लिखते हैं तो दिमाग से लिखते हैं, तो उसमें बुद्धि अलर्ट होती है, तो विशुद्धि बढ़ती है, कसाई मिटती है। अपनी ही गलतियों के खिलाफ लिखो, हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं, सर्वज्ञ बनना है तो सबको जानना, देखने की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, अनुकूल देखने की आदत मिटानी है, और प्रतिकूल जानने की भी ताकत बढ़ानी है। ये साधना का मूल मंत्र है, लिखो। अनुकूल साधना, अनुकूल को जानने की साधना नहीं करनी है, प्रतिकूल को जानने की ताकत बढ़ानी है। अपन क्या करते हैं, कुछ चीजों को लेट गो करते जाते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ छोड़ो, अभी आज झगड़ा हो जाएगा, छोड़ छोड़, अरे क्यों, समाधान करेंगे ना। मैंने अभी इनको एक हेडिंग दिया, बहुत अच्छा, हम पब्लिक के लिए लिखने के लिए दिया, जो आसपास के समाधान नहीं देख पाते उन्हें ही समस्याएं परेशान करती हैं। जो आसपास में समाधान नहीं देख पाते, आसपास है ये समाधान, तेरे पास है ये तेरा समाधान,
उसे नहीं देख पाते, वे ही समस्याओं से जूझते हैं। हमसे पूछो कौन सी समस्या, हम उसका आसपास की समाधान बता देंगे, आसपास के, बिल्कुल आसपास में अनंत समाधान है, थोड़े बहुत भी नहीं। समस्या आसपास ही समाधान नहीं देखते, ये समस्या है। अपने पास समाधान नहीं देखते, ये समस्या है। पहली समस्या यही है। आप वो तो बताओ, जैसे कोई माँ कहती है मेरी बेटी भाग गई, तो हम कह रहे हो आसपास समाधान नहीं दिए गए इसलिए भाग गई। यदि बच्ची बचपन से ही ट्रांसपेरेंट होती, मम्मी झेल सह लेती, उसको कोई भी गलती बताती, गुस्सा नहीं करती, नाराज नहीं होती, तो हर कमियां बता देती रोज पर डे, तो दोस्तों की भी बता देती, लड़कों की भी बता देती, मोहल्ले की भी बता देती, मोबाइल की भी बता देती, सब बता देती। माँ के ही पास समाधान था उसका। हम इसके लिए पहले ने कहा था आपको, बे गुरु बे माता पिता सबसे अच्छे होते हैं जो बच्चों को गलती करते हुए देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट में उसका समाधान है। गलती सामने वाले छिपाता क्यों, मुझे तो बताओ। जब आप अकर्ता हो तो हम करने की प्रेरणा कैसे करें, हम ये कहेंगे बस ज्ञाता रहो, गलती होगी ज्ञाता रहो। अभी हमने कह दिया आप नहीं करो साधना, चलेगा, नहीं पढ़ पाओ चलेगा, और कुछ नहीं कर चलेगा, लेकिन लघुता रखना। दोस्तों को भिन्न देखना ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। अपनी प्रभुता देखना ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, छोटी पढ़ाई नहीं है, बहुत बड़ी पढ़ाई। गलतियां होने में टेंशन नहीं है, गलतियों में लघुता खो देना और अहंकार करना बहुत बड़ी गलती है। गलती होना उदय बस है, उतनी योग्यता है आपके पास, उससे ज्यादा आप करोगे तो गलतियां होंगी। क्या बोला, गलती का कारण उदय बस, जितनी योग्यता है उससे ज्यादा करोगे तो गलती होगी। क्या बोला, गलती का स्वरूप जितनी योग्यता उससे ज्यादा करो। आप बोल दो मैं कर लूँ, नहीं कर पाओगे भाई। जैसे ये कह लगे ये दूध ले आएंगे, तपा लेंगे, पानी भर लेंगे, आज ये कह रहे 2 दिन तो दिखा दिए ना, 3 दिन दिखाने से नहीं होता, करत करत अभ्यास की होता है। तुम 10 बार उनसे कराओ, दूर से देखा था, हम इन्हें अभी तक देखा तो हमें गलती मिल जाती। मैं वो आप देखा तो सही घबराहट में गलती हो जाती है, और एक ना हो। जब जब आप देखो तब वही गलती हुआ, वैसे नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, हम गलती करते हुए निर्भय हो जाते हैं, और कोई सामने होता है तो वो गलती हमें समय में तो समझ में आ रही गलती करते हैं तो भय हो जाता है। गलती करते हुए निर्भय मत रहो, अकेले में भी सही करो ना, और अच्छा करो, और अच्छा करो। कई बार क्या होता है, अपन कोई चीज खा रहे और लड्डू का टुकड़ा जमीन पे गिर गया, अब क्या करें। अब पहले की आदत थी झट खा गए, अब दूसरी आदत क्या सुधारे, चलो धो के खाओ, फिर तीसरी खाओ ही मत जमीन का। अब लेकिन राग है, अब गलती होगी, राग है ना, इतना कीमती लड्डू गिर गया, चल पहुंच के खा, चल थोड़ा पानी को, पानी ऐसे पानी का निशान लगा दे। फिर अब देखो ये वो क्या है, अनुद्दिष्ट मिला है तो खाना ही पड़ेगा, फेंक नहीं सकते, तो खा गए। तो आप नाना प्रकार से सोचकर उल्टा उल्टा कर रहे हो। सही सोचो ना कि अकेले में खाओगे तो किसी के सामने भी खा जाओ। महिलाएं गेहूं बीनती थी, उसमें कहीं कहीं गुड़ का टुकड़ा आ गया था, महिलाएं वो बनाती कड़ी बड़ी, बीच में चाखने की आदत पड़ गई। मिठाई बनाई, एक जलेबी पहले ही खा ली, तो आदत पड़ गई। अब वो क्या है, अकेले में कोई टोकने वाला नहीं, तो निर्भय पापी हो गए। अब जैसे कोई दिखता है ना, तो कोई देख रहा, कोई देख रहा, अब धक्का जान। हम अकेले में भी सही परिणाम थे, इसलिए हमें डर ही नहीं लगता। हमें कोई डर नहीं, हमें अकेले में भी सही करना है, गलत करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दूसरे सही देखेंगे, इससे मेरा मोक्ष नहीं है, हम सही रहेंगे तब मोक्ष है। क्या कहा? कोई कोई
जब मोक्ष जाएंगे तो आपको थोड़ी बुलाएंगे, क्यों? सब सबूत दो, आपने इन्हें देखा था सही करते हुए, क्यों? हम सही रहेंगे बस है। अभी निर्माण हो रहे, निर्माण सबको, सबकी श्रद्धा है कि बिना पैसा दिए काम नहीं होगा, बिना पैसे फला नहीं होगा, भ्रष्टाचार काम नहीं। और मैंने नौकरी पहले ही प्रतिज्ञा की थी, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगी। नौकरी के समय तो मेरे को 2 नौकरी मिली, 1 पैसे की रिश्वत नहीं दी। तमाम रिश्वतों की बातें सुनते नौकरी में, तुम तो कितने अनुभूत हो, बोले हमने ये 5 पैसे नहीं दी, नहीं दी। क्यों? हमें इस बात का भरोसा है, यदि हम सही होंगे तो पुण्य का उदय आएगा। और तुम कभी इन्हें दे के खुश कर दो, इन्हें लेके खुश कर दो, तो हमने इनसे क्या कही? पूछो, बीच में जरा कोई प्रकरण आया था हम आएंगे ही नहीं, हमें निर्माण चाहिए ही नहीं, हमें रहना ही नहीं है। जहां अभक्ति होगी वहां हम नहीं रहेंगे। पूछो, जहां अभक्ति वहां नहीं रहेंगे। हमें अभक्ति वाले व्यक्ति का तो पैसा भी नहीं चाहिए, तन मन धन कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में हम जंगल में रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूछो, खत्म बात। कभी हमें चीट नहीं कर सकता, चीट करता तो हमें उस पर दया आती है, बेचारा अपने आप को चीट कर रहा है, हमें थोड़ी कर रहा है, दया आती है उस बच्चे को। अपने अपना कल्याण जिन्हें करना हो वे ही किसी की सेवा उपासना करें। अपना कल्याण करना हो तो भैया बच्चे करो, अनंत काल अच्छी समाधि चाहिए तो समाधि कराओ। समझ में आया? बिल्कुल, खूब प्रेम से करो, भक्ति से करो, और भक्ति तभी आएगी जब भगवान देखोगे। असल में मैंने इसलिए क्या है, जब जब किसी से परेशान हो जाओ जिस दिन, उसी के गुण लिखना है, उसी की महिमा लिखनी, और उसके गुण और महिमा से हमारा क्या फायदा ये लिखना है, आपको काम हो जाएगा। दिक्कत क्या है, 99% लोग मजबूरी में क्या करें, अब संग रह रहे तो समाज क्या कहेगी, इसलिए सेवा तो करनी पड़ेगी है, लेकिन ये बहुत बड़ा। तो समाज ने कहा क्यों, आपने देखा नहीं? अरे वो सुनते नहीं है। अब समाज को पता लग गई आप दोनों की बात है, भैया इतने प्रेम से दे दो ना, ऐसा क्यों किया आपने? अरे उनके जिद्दी है, बिल्कुल मानते नहीं है, सुनते नहीं है, ये नहीं नमो कानून पढ़े, बस अपनी बड़बड़ करती रहती है, चिल्लाती रहती है। अब ये पता लग गया कि तुम्हारे 100 साल का इतिहास, 25 साल का, 10 साल का इतिहास आपने 1 मिनट समाज को बता दिया, और कम से ये तो बता ही दिया कि आपको अभक्ति बहुत है। बिल्कुल नहीं, खूब देखो भगवान है, भगवान है, भगवान। अरे दुश्मन की भी सेवा करना पड़े। अभी आप देखो, अपन तो कहाँ बहुत ऊंचे लोग हैं, युद्ध के मैदान में एक नियम है, जिस बैग के ऊपर ऐसा प्लस लगा हो उसे कोई गोली नहीं मारता, कोई गोली नहीं मारता, चाहे वो शत्रु सैनिक को भी रक्षा कर रहा हो, शत्रु सैनिक की भी, उसे पानी पिला रहा हो, उसे दवाई दे रहा हो, पूरे विश्व में कोई गोली नहीं मारेगा उसे। नियम है, रेड क्रॉस सोसाइटी कहलाती है, कोई किसी की दवाई करेगा, उपचार करेगा तो उसको मारेंगे। क्या गजब, अपन तो धर्मात्मा है, भावी सिद्ध हैं, भाई भगवान है, और घृणा। अभी एक व्यक्ति ने छोड़ दी समाधि किसी कराते कराते, वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे। अरे मरते समय तो पाप को क्या क्या नहीं करता वो, फिर भी तो भगवान है, नहीं बदलेगा वो। ऐसे देखे बिना आप समाधि नहीं करा पाओगे। दूसरों के दोष गिनाने वाला समाधि नहीं करा सकता। गटर में पड़ा हुआ हीरा जो देख सके वो समाधि करा पाएगा। बहुत कसाई के बीच में भी, राग द्वेष के बीच में भी, विकल्पों के बीच में भी आप उसे हीरा देखो, 1 सेकंड में वो दोष छूट जाएगा, उससे 1 सेकंड में छूट जाएगा। एक बार कहो तो प्रेम से, चेलना ने क्या कहा था रुद्र से, नहीं नहीं बेटा, तेरा क्रोध करना स्वभाव नहीं। 1 सेकंड में चला गया वो दीक्षा लेने के लिए। हाँ, सारे विश्व में किसी पर अविश्वास करने का पाप विश्व में कभी मत हो। कभी मत हो, स्वप्न में मत हो। सारे विश्व पर अविश्वास करने का पाप स्वप्न में भी मत हो। इससे भगवान बनेंगे, पक्की बात है। मत पढ़ो, ये जरूर होना चाहिए बस, ठीक है। चलो प्रभु, निज निधि निज में बताई
दयानिधि उपकारी, उसके लिए नित्यवाणी मानो, वंदे शतवाणी। खबर नहीं है तुम आज तक देखा नहीं, सुनो समझो नहीं। मतलब अपना काम से अपना फायदा है, उसका नहीं, अपने सम्मान से अपना। अरे उसका इसी से ही होगा, उसका फायदा, उसकी जितनी योग्यता उसका फायदा हो जाएगा। हाँ, अब तो ये बोला फिर वाले भी मत करना। कोई बात नहीं, वो हो गया। ऑनलाइन डाल रखी है तो किसी से सुन